अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमने डिस्कस करना है कि थोड़ा सा ना बैक जाएंगे वापस लूप के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने लूप्स पढ़ी थी ना, मैं यहाँ पर एक अरे डिफ़ाइन करता हूँ, यूज़र नेम्स इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ नेम्स राइट करता हूँ, ठीक है। हमजा, उमर, उस्मान और अहमद, ठीक है। ये एक अरे मैंने यहाँ पे राइट की है। अब अगर इसके एलिमेंट्स को मैंने वन बाय वन स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो क्या करें? लूप लगाएं। अब हमने कौन सी लूप पढ़ी है? वाइल का साइंटिक्स क्या था? वाइल आगे पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रेसेस, और इससे पहले हम क्या करते थे? वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे ना, आई इक्वल टू 0, और जब तक आई छोटा या इक्वल ना हो जाए किसके? यूज़र नेम्स डॉट लेंथ के, ठीक है, तब तक इसको चलाओ। और हर बार चलने पे क्या करने? एक एक का इंक्रीमेंट करने, और यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे। छोटा है ना, लेंथ एक स्टेप आगे होती है इंडेक्स से, तो हम कम रखेंगे एक स्टेप पीछे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करने? कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम्स, और यहाँ पर इंडेक्स पास कर दें। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो कैसे चलाएंगे? नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं। अब सेम काम अगर हमें डू वाइल से करना है तो ये मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बने। तो डू वाइल का साइंटिक्स क्या था? उसमें भी हम स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते थे ऐसे ही, और उसमें फिर डू कर्ली ब्रेसेस और आगे वाइल, और इसमें पैरेंथेसिस। जब तक आई छोटा है यूज़र नेम्स डॉट लेंथ से तब तक चलाओ, और हर बार चलने पे एक एक का इंक्रीमेंट, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो यूज़र नेम्स, और इसमें आई। वाइल में और डू वाइल में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? जुनैद आप बताओ। सर वाइल के अंदर जो है ना वो कंडीशन वगैरह एक ही होती है, और डू वाइल के अंदर कंडीशन अलग आते हैं। और नहीं, जहाँ तक डू वाइल कंडीशन फॉल्स होने पे वन टाइम चलती है, वाइल जो है टर्मिनेट हो जाती है फ़ौरन। अच्छा, अब अगर हम इसको चलाएं तो देखो, वाइल से भी सेम काम हो रहा है और डू वाइल से भी सेम काम हो रहा है, ओके। अब सेम काम अगर हमें फॉर से करना है तो फॉर का क्या साइंटेक्स है? फॉर पैरेंथेसिस आगे कर्ली ब्रेसेस। इसमें मैंने बताया था तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे लेट आई इक्वल टू 0, और आई जब तक छोटा है किससे? यूज़र नेम्स डॉट लेंथ से, तब तक चलाओ, और हर बार चलने पे एक एक का इंक्रीमेंट करो, और उसमें भी हमने सेम ही प्रिंट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर। इसको चलाएंगे तो इसकी आउटपुट भी सेम है, सही है। ये तीन हमने लूप्स पहले डिस्कस किए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनको हम कस्टम लूप्स कहते हैं, जिसमें अगर आप तीनों में सिमिलैरिटी देखो तो सिमिलैरिटी क्या है? तीनों में हमें वो तीन चीज़ें देनी पड़ रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये चीज़ें हमें तीनों लूप्स के अंदर डिफ़ाइन करनी पड़ रही हैं। अब आज हमने जो लूप्स पढ़नी है उनको पढ़ने के पीछे मेन रीज़न क्या है कि ये लूप्स हमें कहती हैं कि ये जो काम है ना, मैनुअली जो आप कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो, एंडिंग पॉइंट बता रहे हो, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बता रहे हो, ये वाला काम हम कर देते हैं ऑटोमेट, ठीक है। मतलब ये तीन चीज़ें नहीं आपने बतानी, हम क्या करेंगे? सेम काम करेंगे, लेकिन ये तीन चीज़ें नहीं आपको बतानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं? इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड लूप्स, जिसमें हमें ये तीन चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, सही है। ऐसी लूप्स जिनमें ये तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटेड लूप्स। अब इन सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इन सब के अगेंस्ट एक लूप होता है, उसको हम कहते हैं फॉर ईच, सही है। वो ये सारा काम ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। कैसे? उसको कैसे आपने कॉल करना है? जिस एरे के ऊपर आपने वो लूप लगानी है ना, उसका नेम डॉट आगे लूप का नेम हमारे केस में है फॉर ईच। क्या है?
फॉर ईच, इसको एज अ फंक्शन ही आपने कॉल करना है, ठीक है। ये चलता लूप की तरह है लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन है एरे का। अच्छा, इतना समझ आ गया ना आपको। अब ये फॉर ईच क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने सारा काम ऑटोमेट करना है, सही है, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंडिंग पॉइंट ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो मेरी एक आपसे डिमांड है कि मुझे आपने एक फंक्शन देना है, सही है। तो वो फंक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं ऊपर, उसको हम कह देते हैं प्रिंट नेम्स, आगे पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रेसिस, सही है। और मैं कहता हूँ इस फंक्शन को क्या होगा, एक पैरामीटर रिसीव होगा और उस पैरामीटर को मैं यहाँ पर कंसोल कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ फॉर ईच, और यहाँ पर मैं वो प्रिंट कर लेता हूँ, सही है। अब क्या ये फंक्शन खुद चलेगा? नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए इसको क्या करना है, कॉल करना है, ऐसे है कि नहीं। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि फ़ंक्शन एक पैसिव एलिमेंट है जो कभी भी खुद नहीं चलता, उसको चलाने के लिए हमें उसको कॉल करना पड़ता है। और ईच क्या कहते हैं, आपने फ़ंक्शन बनाना है, फ़ंक्शन का नेम जस्ट मुझे यहाँ पर पास कर दें, ठीक है। ये मैंने इसको कॉल नहीं किया, अगर मैं कॉल करता तो मैं आगे पैरेंथेसिस भी लगाता, मैंने जस्ट उसका नेम पास किया है। अब इसको कॉल करना, इसको डाटा पास करना, ये सारी ज़िम्मेदारी है फॉर ईच की। फॉर ईच कहता है मैं इस फंक्शन को कॉल भी करूँगा, इसको डाटा पास भी करूँगा, और इसके अंदर आप अपनी लॉजिक्स लिख सकते हैं। जैसे ये कितनी बार इसको कॉल करेगा, जितनी एरे की लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब वो फंक्शन को कितनी बार कॉल करेगा, 5 टाइम्स। हर बार चलने के ऊपर उस इंडेक्स की वैल्यू उठा के इसको पास करेगा। कैसे? इसने मुझसे कहा था मैं 3 चीज़ें आपसे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि ये चलना किसके ऊपर है, किसी ना किसी एरे के ऊपर। तो ये कहते हैं कि उस एरे का जो ज़ीरो इंडेक्स है ना, वो ज़ीरो इंडेक्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उस एरे का जो लास्ट इंडेक्स है ना, वो मेरा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब 2 चीज़ें तो यहाँ पर ही हमारी कंप्लीट होगी ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट उसने कहा है कि एरे से 0 से शुरू करूँगा और जहाँ तक एरे ख़त्म नहीं होती वहाँ तक चलाऊँगा। अब हर बार एक एक के इंक्रीमेंट से चलाऊँ, ये हमेशा इंक्रीमेंट में चलती है और 1 1 के इंक्रीमेंट से ही चलती, इसलिए हमें इसे ये 3 चीज़ें पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये चलेगा कैसे? पहली बार ये चलेगा इस एरे के ऊपर, ये पहले इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा ज़ुहैब और पास कर देगा किसको, ये फंक्शन को, जो मैंने इसको एज अ पैरामीटर पास किया है, ठीक है। ये पहली वैल्यू इसको पास करेगा और मैंने सिंपली उसको कंसोल कर दिया है। फिर सेकंड टाइम चलेगा, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा और इस फंक्शन को पास कर देगा और मैंने उसको प्रिंट कर दिया है। थर्ड टाइम तीसरी वैल्यू उठाएगा, इस फंक्शन को पास करेगा और प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा, लास्ट में 5वीं वैल्यू उठाएगा, फंक्शन को पास करेगा, प्रिंट होगी और यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगा। सही है, समझ आ गई है कि नहीं आपको? जैसे अभी अगर मैं इसको चलाऊँ ना, तो यहाँ पर देखो ये सेम काम नहीं कर रहा जो ऊपर वाली लूप्स कर रही थी, लेकिन इसमें मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो क्या है कि मुझे इसको कस्टमली कुछ नहीं बताना पड़ रहा, ये खुद ही चल रहा है। मैंने जस्ट एक फंक्शन बना के इसको पास कर दिया है। सही है, इतनी समझ आ गई आपको? इतने में कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाइल? हेलो, इस पर मैं आता हूँ, अभी इस पर आता हूँ। अच्छा, अब आपके माइंड में होगा कि ये जो कस्टम लूप्स हम लगाते हैं, इसमें एक तो हमें वैल्यू मिल रही होती है, दूसरा इंडेक्स भी मिल रहा होता है, ऐसे ही है कि नहीं? अब वो इसमें कैसे लेंगे, ठीक है। वो फॉर ईच कहता है कि अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए ना साथ, तो मैं वो पास करूँगा फंक्शन को दूसरे पैरामीटर के अंदर। सही है, मैं उसे बी कह देता हूँ और यहाँ पर वो प्रिंट कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो यहाँ पर देखो, पहले पैरामीटर के अंदर क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है ज़ुहैब। दूसरे पैरामीटर में क्या दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है 0। सही है, फिर हमज़ा को उठाया, हमज़ा ए में गया और बी में क्या गया, उसका इंडेक्स, हमज़ा का इंडेक्स क्या था 1। इसी तरह वो सारा सॉन चल रहा है। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? ये पहले पैरामीटर के अंदर क्या आएगा, वैल्यू, और दूसरे में क्या आएगा, इंडेक्स। हम इसको ना रीनेम ही कर देते हैं, लाइक ओहो, पहले में आएगी वैल्यू और दूसरे में इंडेक्स। ठीक है, इसका मूड नहीं है, वैल्यू और इंडेक्स।
तो अब अभी भी अगर चलाएं तो आउटपुट सेम ही होगी। क्या हो रहा है इसको? ये बंद करके नीचे नहीं सही है, ओके। अच्छा समझ आ गई आपको? अच्छा ऐसा नहीं है कि इंडेक्स पहले लिख दूंगा तो इंडेक्स पहले में आने लग जाएगा, नहीं, वो तो नेम है ना। लाइक ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में पहले को कह दूं तो पहले में इंडेक्स आने लग जाएगा, नहीं, पहले में हमेशा वैल्यू ही जानी है और दूसरे में इंडेक्स ही जाना है। या ये तो वेरिएबल नेम है, हमने पढ़ा था ना कि डेटा पास किया जाता है तो उनको रिसीव करने के लिए हम वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखते हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, सही है। अब नेम आप आगे पीछे कर लें उससे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा नीचे पास की जाने वाली वैल्यूज़ में, ऐसे है कि नहीं। हमें हमेशा याद रखना है कि फॉर ईच पहले पैरामीटर में क्या पास करेगा, एरे की वैल्यू, और दूसरे में उस वैल्यू का इंडेक्स, ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा तीसरे में क्या पास करेगा, अगर हम यहाँ पर करें सी, क्या करेगा, क्या पास कर रहे हैं, वो सारी की सारी एरे, जिस एरे के ऊपर इसने लूप लगाया है ना, वो तीसरे पैरामीटर के अंदर वो सारी की सारी एरे आपको रिटर्न करते हैं, ठीक है। चौथे में क्या करेगा, ओहो क्या करेगा, चलें क्या दे रहे, अब ऐसा भी कि नहीं ना कि 4 5 6 बस दे ही जाए। तो मैक्सिमम इसके कितने पैरामीटर्स हैं, 3। पहले में क्या आता है, वैल्यू, दूसरे में इंडेक्स और तीसरे में कंप्लीट एरे। इतना समझ आ गया आपको कि फॉर ईच क्या कर रहा है? अच्छा अब इतना तो आपको समझ आ गई कि फॉर ईच इस तरह से किस तरह से चल रहा है और क्या क्या वैल्यू पास कर रहा है। अब ये सेम काम करने के लिए हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ फॉर ईच की जगह पे लगाता हूँ मैप। ये भी हमारे पास एक ऑटोमेटेड लूप है, सही है, और कुछ भी नहीं मैंने छेड़ा, सिर्फ मैंने फॉर ईच की जगह पे क्या कर दिया है, मैप। तो इसको चलाता हूँ, ये भी क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं ना। मतलब फॉर ईच भी लूप है, मैप भी लूप है, और मैप भी हमसे एक फंक्शन ही डिमांड करता है, और उनको पैरामीटर भी क्या कर रहे हैं, सेम ही पास कर रहे हैं, सही है। ऐसा नहीं है कि ये चौथे में कुछ पास करने लग जाएगा, ठीक है। अभी भी अगर मैं चलाऊंगा तो चौथे में अनडिफाइन ही आएगा, सही। मतलब मैप से चला लो तब भी आउटपुट सेम है, फॉर ईच से चला लो तब भी आउटपुट सेम है। तो उस पर मैं आता हूँ, मतलब अभी तक दोनों सेम है, तो या फॉर ईच यूज़ कर लें या मैप यूज़ कर लें, बात सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और लूप लगाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर, ठीक है, और इसको चलाता हूँ। ये भी क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। एक गलती हो सकती है, दो तो नहीं ना हो सकती। मतलब हम समझ रहे थे कि फॉर ईच और मैप सेम काम कर रहा है, हो सकता है जावास्क्रिप्ट वालों ने गलती कर दी हो। यहाँ पे तो फिल्टर भी सेम काम कर रहे हैं, तो एक गलती हो सकती है, दो तो नहीं ना हो सकती। फिर मतलब हमें इनमें डेप्थ में जाना पड़ेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक तो तीनों सेम चल रही हैं, सेम फंक्शन डिमांड करती हैं तीनों, और फंक्शन में पहले में वैल्यू पास कर रही हैं, दूसरे में इंडेक्स, तीसरे में एरे, और चौथे में कुछ भी नहीं। इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। इतना तो समझ आ गया ना अभी तक कि तीनों का साइंटेक्स भी सेम है, तीनों फंक्शन भी डिमांड में लेती हैं, और तीनों फंक्शन को पैरामीटर भी सेम पास कर रही हैं। लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस तो है ना, और डिफरेंस फाइंड करने। अब डिफरेंस फाइंड करने की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं चला देता हूँ फॉर ईच को दोबारा, सही है। और यहाँ पर हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ का जवाब कैलकुलेट करके किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रिज़ल्ट, सही है। ये हमने पढ़ा था ना, किसी भी चीज़ का जवाब कैलकुलेट करके हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लूप चलाई, उसका जवाब स्टोर कर लिया रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर, और मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ रिज़ल्ट, सही है। और चलाते हैं इसको, क्या आ रहा है यहाँ पे लास्ट पे एंड पे क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ। तो इससे क्या समझे,
ये फॉर ईच का लूप कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सही है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिटर्न लगाया नहीं है तो इस वजह से रिटर्न हो नहीं रहा, मैं रिटर्न कर देता हूँ, ज़ुहैब रिटर्न कर दो। अब भी क्या आ रहा है, अनडिफाइन, ज़ीरो से ही हो रहा है ये, ठीक है। मतलब कि तीनों काम सही सही चल रहे थे, तो डिफरेंस होगा तो फिर यहाँ पर ही होगा इन तीनों में, सही है। पहला चीज़ हमने देख ली फॉर ईच में कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सही है। अब सेम काम हम करते हैं, कहाँ पे था, मैप। इसका जवाब भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसमें कर लेते हैं, सही है। और इसको मैं चलाता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, अगर हम इस रिटर्न को हटाएं अभी के लिए समझने के लिए, इसको मैंने चलाया, ये क्या दे रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यूज़ क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। पहला डिफरेंस तो पैदा हो गया, सही है। मतलब फॉर ईच और मैप में डिफरेंस क्या है, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता और मैप क्या रिटर्न करते हैं, एक एरे रिटर्न करते हैं जिसकी लेंथ इक्वल होती है हमारी इनपुट एरे की लेंथ की। इनपुट एरे कौन सी है, जिस पे मैं लूप लगा रहा हूँ, आउटपुट एरे कौन सी है, जो मुझे वो रिटर्न कर रहा है, सही है। तो इससे क्या समझो आप, मैप का लूप क्या रिटर्न करते हैं, मुझे एक एरे लेंथ का एरे रिटर्न करते हैं जिसकी लेंथ इक्वल होती है इनपुट एरे की लेंथ के बराबर, सही है। समझ आ गई आपको इतनी, ओके। अब हम सेम काम ही करते हैं, ये सिर्फ एरे रिटर्न करेगा, कोई और भी एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ़िल्टर में भी सेम काम करके देख लेते हैं। फॉर ईच में और मैप में तो डिफरेंस पता चल गया ना। अब हम सेम काम करते हैं फ़िल्टर के केस में और देखते हैं ये क्या भेजते हैं, ये क्या दे रहे हैं, ये ब्लैंक एरे दे रहे हैं, ऐसे ही है। मतलब फॉर ईच का मैप और फिल्टर से तो डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मैप और फिल्टर रिटर्न करते हैं। अब मैप और फिल्टर का कंपैरिजन करना है। मैप क्या रिटर्न कर रहा था, एक एरे रिटर्न कर रहा था जिसकी लेंथ बराबर थी इनपुट एरे की लेंथ के, लेकिन फिल्टर एरे रिटर्न कर रहे ब्लैंक। पहला डिफरेंस तो पैदा हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे रिटर्न भी लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, वैल्यू रिटर्न कर दो, या लेट्स सपोज मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ ज़ुहैब और मैं चला देता हूँ दोबारा मैप को। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ, हो क्या रहा है कि मैप का लूप चल रहा है। मैप के लूप ने आपको एक एरे रिटर्न करनी है, ये तो शर्त है, सही है। उसने आपको एरे रिटर्न करनी है जिसकी लेंथ बराबर होगी किसके, इनपुट एरे की लेंथ के, सही है। जब आप फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं लगा रहे थे तब उसने क्या दिया था, अनडिफाइन। उसने हर इंडेक्स के ऊपर अनडिफाइन रख दिया था लेकिन लेंथ कम नहीं की थी। अब मैं उसमें रिटर्न लगा रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, हर इंडेक्स पे मेरी वो रिटर्न की हुई वैल्यू लगाई जा रहा है। होता क्या है कि मैप क्या करता है, जब ये चलता है ना तो एक एरे बनाता है, सही है। हर बार चलने के ऊपर पहली बार चलेगा, इस एरे की पहली वैल्यू उठाएगा, पास करेगा फंक्शन को, सही है। फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न में देगा ज़ुहैब, तो ये ज़ुहैब पुश कर देगा एरे के अंदर। दूसरी बार लूप चलेगा, हमज़ा को पकड़ेगा, पास करेगा इस फंक्शन को, लेकिन फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ज़ुहैब, दूसरी वैल्यू पुश कर देगा। मतलब हर बार चलने के ऊपर इसने वैल्यू को आउटपुट एरे के अंदर पुश करते जाना है, सही है। अब वो डिपेंड करते हैं आप रिटर्न क्या कर रहे हो। यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू, सही है, और इसको चलाता हूँ तो अब क्या रिटर्न कर रहे हैं, हर बार चलने के ऊपर जो वैल्यू वो उठाता है, पिक करता है एरे से, वही पुश करी जा रहा है आउटपुट एरे के अंदर, सही है। समझ आ गई इतनी कि नहीं आपको। अब सेम काम हम करते हैं फिल्टर से। अब मैप को करते हैं कमेंट। फॉर ईच का तो डिफरेंस पता चल गया है ना दोनों में से। अब हमने मैप और फिल्टर का डिफरेंस देखना है।
तो मैंने क्या किया है, फ़िल्टर को इनेबल कर दिया, मैप को कमेंट कर दिया। अब इसको चलाता हूँ, ये भी क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, ये भी एरे दे रहे हैं सेम ही। अब इनका फंडा पकड़ना पड़ना है, इनमें डिफरेंस क्या है। वो हमने इनकी देख ली, लेकिन जब हमने रिटर्न नहीं लगाया था, लेकिन अब मैं रिटर्न लगा रहा हूँ तो दोनों का काम क्या है, सेम सेम नहीं चल रहा, सेम सेम है। अब हमने देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मुझे बताओ कि लेट्स सपोज हम एरे चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, या लेट्स सपोज अगर हमें नेम से पहले मिस्टर लगाना हो, क्या करें, मतलब मैं कहता हूँ मिस्टर ज़ुहैब, मिस्टर हमज़ा, मिस्टर उमैर हो, सही। अभी तो सिंपल आ, तो स्टार्टिंग में क्या करें, मिस्टर लिख के कनकैट कर दें, प्लस कैलकुलेटर लगा लें, सही है, ऐसे कर लें। अब इसको चलाते हैं, पहले मैप के साथ चलाते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना, मतलब मैं वैल्यू की शेप चेंज कर पा रहा हूँ। अब मैं मैप को कमेंट करता हूँ और ये सेम काम करता हूँ फ़िल्टर से, तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे डिफरेंस समझना, मैप जो है ना, मैप ये आप इसके थ्रू आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो, लेकिन फ़िल्टर के थ्रू वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला डिफरेंस पैदा हो गया ना दोनों में, कि मैप क्या है, वैल्यू अपडेट कर सकता है, लेकिन फ़िल्टर वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता, सही है। तो फिर फ़िल्टर क्या कर सकता है, इसको समझना हम, सही। और ये इतनी मतलब इम्पोर्टेंट गेम है, ये समझ आ गई ना, तो 30-40% यही यूज़ कर रहे होने हम, सही है। मैं क्या करता हूँ, ये है सरादिल, सही है। अभी जो यहाँ से गुजरे तो बच्चा उस दिन मुझसे पूछ रहा था सर कौन है। हम नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, या इक्वल नहीं रखते, 23 कर लो, 35, 44, 56, 78, ठीक है। ये मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई है, सही है। अच्छा कहाँ पे थे हम यार, कहाँ पे थे, किसमें, मैप और फिल्टर में। अब हमने नंबर्स की लिस्ट बना ली है, तो इसके ऊपर ये लूप लगाते हैं। तो सिंपली क्या चेंज करना है, यहाँ पर यूज़र नेम्स की जगह नम्स कर देना है, सही है, ठीक है। मतलब जिस अरे ही बदली है, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली ये नहीं होगा फिर, और इसको हम चलाते हैं अब, और यहाँ से फॉर ईच भी हटा दो, तो बाकी सारा काम वही है। तो मैप को इनेबल करो, इसको मैं चलाऊँगा तो क्या आउटपुट आएगी, रिज़ल्ट के अंदर एक एरे आएगी जिसकी लेंथ इक्वल होगी किसके, इनपुट लेंथ के बराबर, ठीक है। फिर इसमें मैंने बताया था, इसमें मैं वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मैं वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो अब इसको चलाऊँगा तो क्या आ रहा है, 10 की जगह 22, 23 की जगह 46, इस तरह वो अपडेट हो रही है। अब फ़िल्टर क्या करता है वो समझना है। फ़िल्टर पहली तो बात है वो अपडेट नहीं करता। अब वो जो करते हैं उस पर आ जाते हैं हम, कि मैं क्या कहता हूँ कि इनमें से वो वाली वैल्यूज सिर्फ एरे के अंदर आएँ जो इवन है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ वैल्यू का मॉडुलस लेंगे किससे, 2 से, अगर इक्वल आ जाए 0 के तो फिर रिटर्न करो वैल्यू को, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न ना करो, सही है। मैंने सिंपली फंक्शन के अंदर लॉजिक लगाई है कि सिर्फ इवन वैल्यूज़ रिटर्न हो, जो ओड है वो ना हो। अब हम चलाते हैं मैप को और इसको मैं रन करता हूँ। क्या कर रहा है मैप, 10 इवन था रिटर्न किया, 23 इवन था और था, और तो ये रिटर्न उसने नहीं किया। अब मैंने आपको बताया था कि मैप में लेंथ कम नहीं हो सकती, ठीक है, इस वजह से उसने उसकी जगह पे क्या रख दिया, अनडिफाइंड। उसके बाद 35 क्या था,
ओड था, तो उसकी जगह पे भी उसने क्या रख दिया, अनडिफाइंड। जो बाकी जो इवन थे वो उसी तरह पड़े हुए हैं। अनडिफाइंड क्यों रखा है? क्योंकि इसमें इनपुट एरे की लेंथ और आउटपुट एरे की लेंथ सेम होती है, वो लेंथ कम नहीं हो सकती, वैल्यू अपडेट हो सकती है। अब हम सेम काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर उसने 1 क्यों दिया मैंने? कहाँ पे 1 इसमें है ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं। मैं वैल्यू को कर रहा हूँ ना, वैल्यू का मॉडुलस ले रहा हूँ। वैल्यू पहले इसमें 10 आएगी, 10 का मॉडुलस लें 2 से, 0 के बराबर है, सही है, तो उसने वो रिटर्न कर दिया। 23 का मॉडुलस लेंगे 2 से, तो क्या आएगा 1। अब ये इवन है नहीं है, तो ये फिर रिटर्न ही नहीं करेगा कुछ, इस वजह से अनडिफाइन है। अच्छा, अब हम सेम काम क्या करते हैं, फ़िल्टर से करते हैं। बाकी लॉजिक सारी सेम है। इसको मैं चलाता हूँ, क्या हो रहा है, इसने लेंथ को कम कर दिया। तो यहाँ से फिर क्या समझे, फ़िल्टर का मतलब है डेटा को कम करना, फ़िल्टर करना। फ़िल्टर में वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती लेकिन लेंथ कम हो सकती है। मैप में वैल्यू अपडेट हो सकती है लेकिन लेंथ कम नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। मैप के अंदर वैल्यू अपडेट हो सकती है लेकिन लेंथ कम नहीं हो सकती। फ़िल्टर के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती लेकिन लेंथ कम हो सकती है। मतलब फ़िल्टर समझते हो ना, किसी डाटा को फ़िल्टर करना तो क्या होता है, डाटा कम ही होता है ना फ़िल्टर करने के बाद। तो सेम ये वही काम, समझ आइए कि नहीं आपको। फॉर ईच का तो बिल्कुल ही सेपरेट है ना माइंड से, लाइक वो तो अपडेट, उसने तो कुछ रिटर्न ही नहीं करना। जब रिटर्न ही नहीं करना तो हमने उससे क्या ले लेना है, सही है। मैप और फिल्टर में मेजरली डिफरेंस हमें देखना था। वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ आपको, माइंड में ज़रा सेंस बनाइएगा। 3 लूप्स हैं हमारे पास, फॉर ईच, मैप और फिल्टर। तीनों ऑटोमेटेड लूप्स हैं कि नहीं, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसमें हमें वो 3 वैल्यूज़ नहीं बतानी पड़ती, ना स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, ना एंडिंग पॉइंट बताना है, ना स्टेप्स बताने हैं, सही है। अच्छा, अब तीनों को कॉल करने का सिंटैक्स भी क्या है, सेम है। एरे का नेम डॉट लगा के लूप का नेम, सही है। फिल्टर है, मैप है, फॉर ईच है, सही है। इतना समझ आ गया कि नहीं। तीनों को कॉल करने का सिंटैक्स भी सेम है। तीनों की तीनों लूप्स आपसे डिमांड भी क्या करती हैं, फंक्शन, सही है। समझ आ गई इतनी कि तीनों डिमांड भी क्या करती हैं, फंक्शन, और तीनों पास भी क्या करती हैं, सेम वैल्यूज़। उस फंक्शन के पहले पैरामीटर में एरे की वैल्यू, दूसरे में इंडेक्स और तीसरे में पूरी की पूरी एरे। यहाँ तक तो सारा काम इक्वल जा रहा था। अब हमने कहा कि इक्वल तो नहीं रखना, चेंज करना है। फिर हम इसके एक्चुअल डिफरेंस फाइंड करने की तरफ गए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस हमने फाइंड करना शुरू किया रिटर्न से, सही है। कि हमने कहा था कि हम किसी चीज़ का जवाब कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। हमने फॉर ईच का लूप चलाया और उसका जवाब स्टोर किया रिजल्ट के अंदर, तो आंसर क्या आया, अनडिफाइंड। रिटर्न लगा लें तब भी अनडिफाइंड था, रिटर्न ना लगाएं तब भी अनडिफाइंड था। तो ये तो मैकेनिज्म ही एक साइड पे हो गया फॉर ईच का कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। सेम काम हमने मैप के थ्रू किया, तो मैप क्या रिटर्न कर रहा था, हम जब रिटर्न नहीं लगा रहे थे तब वो क्या दे रहा था, हमें एक एरे दे रहा था, उसकी लेंथ इक्वल थी किसके, इनपुट एरे की लेंथ की, सही है। मतलब मैप में इनपुट एरे की लेंथ और आउटपुट एरे की लेंथ सेम है, सही है। फिर हमने देखा फिल्टर क्या रिटर्न करता है, तो फिल्टर क्या रिटर्न कर रहा था, एक ब्लैंक एरे, सही है, जब हमने रिटर्न नहीं लगाया था। समझ आ गई इतनी। तो फॉर ईच तो साइड पे होगा, फिर मुकाबले में आगे मैप और फिल्टर। जब दोनों में रिटर्न नहीं लगाया था तो मैप मुझे रिटर्न कर रहा था एक एरे जिसकी लेंथ बराबर थी इनपुट एरे की, और फिल्टर क्या रिटर्न कर रहा था, ब्लैंक एरे। अब फिर हमने रिटर्न लगाया, तब भी दोनों क्या चल रहे थे, बराबर चल रहे थे। जो चीज़ मैं मैप में रिटर्न करता था वही फिल्टर में होता था। मतलब जैसे हम यहाँ पर करें ना, इसको मैं हटाऊँ, सही है, और मैं फिल्टर के थ्रू चलाऊँ, तब भी आउटपुट क्या है, सेम है। और अगर मैं मैप के थ्रू चलाऊँ तो तब भी आउटपुट सेम है। फिर हमने देखा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको फाइंड करने की तरफ गई। हमने क्या कहा कि मैप के अंदर वैल्यू अपडेट हो सकती है, मैंने करके भी दिखाई आपको,
लेकिन लेंथ कम नहीं हो सकती। अगर लेट्स सपोज डाटा कम रिटर्न कर रहे हैं तो वो बाकी इंडेक्सेस पे क्या रख देगा, अनडिफाइंड, लेकिन लेंथ कम नहीं होगी। फिल्टर में क्या था, वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती लेकिन लेंथ कम हो सकती है। वो डिपेंड करता है आप रिटर्न किस कंडीशन पे लगा रहे हैं। सही है, समझ आ गई इतनी आपको कि तीनों में क्या डिफरेंस है। फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, मैप क्या रिटर्न करता है, इनपुट एरे सॉरी एक आउटपुट में एरे देता है जिसकी लेंथ बराबर होती है इनपुट एरे की लेंथ, और इसमें वैल्यू अपडेट हो सकती है। फिल्टर में वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती लेकिन लेंथ कम हो सकती है। क्लियर है, ये 3 लूप्स बोलेंगे तो नहीं ना कभी। अब लूप का तो मुझे लगता है आप लोग चीता बन गए हो। सही है, अच्छा अब ये तो आपको इक्वल हो गया। लूप में कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ लें, अभी हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आल ओके, अच्छा तो अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर तीनों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इस एरे को मैं ले जाता हूँ नीचे। अब आप लोगों ने लिखवाना है और मैंने लिखना है। सही है, मैंने इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना है, सॉरी प्रिंट करना है कंसोल के अंदर। सही है, कौन सा लूप लगाएं, फॉर ईच लगा लें। कैसे लगाना है, यूज़र नेम्स डॉट फॉर ईच का फंक्शन। अब ये हमसे क्या मांगते हैं, एक फंक्शन डिमांड में लेते हैं। यहाँ पर बना दें एक फंक्शन, सही है, और कर्ली ब्रेसेस, और इस फंक्शन का नेम आपने पास कर देना है इस फॉर ईच को। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 2 जॉब्स डन करता है। पहला इसको कॉल भी करता है, दूसरा इसको वैल्यू भी पास करता है। ठीक है, ये पहले पैरामीटर के अंदर क्या पास करेगा, इस फंक्शन को उस एरे की वैल्यू, दूसरे में क्या पास करेगा, इंडेक्स, तीसरे में पूरी की पूरी एरे, और उसको हम सिंपली यहाँ पर कंसोल कर लेंगे, वैल्यू को भी, इंडेक्स को भी और एरे को भी। तो अब अगर हम इसको चलाएं तो वो सारी वैल्यूज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो रही हैं। पहले में वैल्यूज़ आ रहा है, दूसरे में इंडेक्स आ रहा है, तीसरे में पूरी की पूरी एरे आ रही है। ठीक है, अब सेम काम हम करते हैं मैप से। तो हमने सिंपली क्या करना है, फॉर ईच की जगह पर कर देना है मैप, क्योंकि मैप भी हमसे क्या करते हैं, फंक्शन लेता है और उसमें सेम 3 पैरामीटर्स पास करता है। तो इसको भी हमने चलाया तो आउटपुट क्या आई, सेम। फिर हमने एक और लूप पढ़ा फिल्टर, उसमें क्या था, उसमें भी काम क्या था, सेम था। यहाँ तक तो काम ओके जा रहा था, सेम जा रहा था। अब हमने क्या इनमें डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, हमने रिटर्न लगाना शुरू किया। हमने ये लर्न किया कि किसी चीज़ का जवाब किसी चीज़ में कैलकुलेट करके रख सकते हैं वेरिएबल में। तो फॉर ईच के केस में हमने प्रिंट किया रिजल्ट को, तो मुझे क्या आया था, अनडिफाइन। क्या आया था, अनडिफाइन। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर रिटर्न लगाया नहीं है इस वजह से अनडिफाइन आया, इसके अंदर आप रिटर्न लगा दो तब भी इसका जवाब क्या है, अनडिफाइन है। तो फिर फॉर ईच को कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ या सिंपली आपने वैल्यूज़ को चेक करना है या अपडेट करना है, वहाँ पे फॉर ईच यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे बाकी रहने देंगे। ठीक है, ओके। फिर हमने डिस्कस किया मैप, उसमें क्या था, जैसे इसको मैंने लगाया और यहाँ से मैंने रिटर्न को हटा दिया और इसको मैंने चलाया, तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं। जब आप रिटर्न नहीं लगाते ये तब भी क्या रिटर्न करते हैं, एक एरे रिटर्न करते हैं जिसकी लेंथ बराबर होती है इनपुट एरे की लेंथ। ठीक है, फिर अगर इसमें मैं रिटर्न लगा दूँ तो ये क्या करते हैं, वो रिटर्न की हुई वैल्यू हर इंडेक्स पे रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बताया इसमें हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक हमने इसमें मिस्टर कनकैट किया था। ठीक है, और इसको मैंने चलाया था तो मुझे वो वैल्यूज़ अपडेट हो गई थी। ओके, अब सेम काम हमने अचीव करना शुरू किया फिल्टर से। तो इसमें क्या था, नहीं करता इसको अगर मैं विदाउट फिल्टर चलाता रिटर्न चलाऊं तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक ब्लैंक एरे। अगर मैं रिटर्न लगा दूंगा तो क्या करेगा, वो वैल्यूज़ रख देगा लेकिन वैल्यूज़ अपडेट नहीं करेगा। लेकिन लेंथ कम कर सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूँ, अब वैल्यूज़ नहीं है तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ इंडेक्स पे।
2 से नेक्स्ट का मॉडुलस नहीं 2 से ओहो इक्वल आ जाए किसके 0 के, फिर रिटर्न करो। सही है। अब अगर इसको चलाऊं तो फिल्टर क्या कर रहा है, लेंथ को कम कर रहा है लेकिन वैल्यूज़ अपडेट नहीं कर रहा। लेकिन यही काम मैप में करता तो वैल्यूज़ अपडेट कर देनी थी लेकिन लेंथ कम नहीं करनी। समझ आ गई आपको? क्लियर है ना सारा कुछ? ओके अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। ये लूप्स का तो आपको फंडा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या है कि हमने फंक्शंस पढ़े थे। सही है। फंक्शन हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड आगे, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से हम फंक्शन डिफ़ाइन करने के आदी हैं। अब इस फंक्शन की ना कुछ टाइप्स होती हैं। ये हमने पहली टाइप पढ़ी थी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फंक्शन। अब हमारे पास ना एक और फंक्शन डिफ़ाइन करने का एक और तरीका होता है। ये सेकंड टाइप है फंक्शन की, उसको हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? अनोनिमस फंक्शन। उसमें क्या होता है कि फंक्शन का नेम कोई नहीं होता। सही है। लाइक अगर आपने इस फंक्शन को अनोनिमस में कन्वर्ट करना है ना तो ये नेम हटा देना। सही है। समझ आ गई आपको कि नहीं? और ये जो फंक्शन है ना, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ ना, अनोनिमस फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। पहले हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। मतलब अनोनिमस फंक्शन लगाना है तो एक तो नेम नहीं रखना और दूसरा फंक्शन किसके अंदर रखना है, पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई भी नेम नहीं होता। समझ आ गई? वो आपके माइंड में होगा अगर कोई नेम ही नहीं होता तो ये कॉल कैसे होगा? ऐसी है कि नहीं? ये एक ऐसा फंक्शन है जो जहाँ पे ख़त्म होता है ना वहाँ पर ही कॉल किया जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन ख़त्म हुई, आगे पैरेंथेसिस लगा के इसको कॉल कर दिया जाता है। ठीक है। अगर आपने इसको पैरामीटर पास करने हैं तो आप यहाँ से ही पास करोगे, यहाँ पे रिसीव करोगे और इसके अंदर जो भी आपने लॉजिक लगानी है वो लगा लो। सही है। मैं इसको चलाऊँगा तो मुझे ज़ुहैब प्रिंट कर देगा। समझ आ रही है कि नहीं? कि अनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसका कोई नेम नहीं होता। दूसरा ये फंक्शन है जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर ही कॉल कर लिया जाता है। सही है। समझ आ गई आपको? हाँ, जहाँ पर हमें लाइक आप कहते हो किसी भी इवेंट के हैपन होने पे ये फंक्शन खुद ब खुद चल पड़े, वहाँ पे अनोनिमस फंक्शन यूज़ करें। सही है। समझ आ गई आपको? मतलब इसके असल यूज़ केस आप रिएक्ट में जाओगे ना फिर आपको समझ आएगा इसका। लेकिन अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लें आप लोग कि अनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई भी नेम नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर नेम नहीं होता तो कॉल कैसे करेंगे, जहाँ पे डिक्लेरेशन ख़त्म होगी वहाँ पर ही ये कॉल हो। समझ आ गई? अब इसी तरह का ना एक और फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। उसमें क्या होता है कि उसका भी कोई नेम नहीं होता। उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि पहले पैरेंथेसिस, इसके आगे हम लगाते हैं इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन साइन, ये एरो बनाते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और इसमें है ये एरो फंक्शन है। मतलब टोटल 3 टाइप्स के फंक्शन हैं। पहला स्टैंडर्ड फंक्शन जो हम अभी तक डिफ़ाइन कर रहे हैं। सही है। ये पहले वाला, ये कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन। और ये सेकंड टाइप है फंक्शन की, अनोनिमस फंक्शन। ठीक है। और ये तीसरी टाइप है फंक्शन की, एरो फंक्शन। इसको एरो फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन में एरो आ। सही है। ये भी, इस फंक्शन का भी कोई नेम नहीं होता, लेकिन इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इसका जवाब किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं इसको कह देता हूँ टेस्ट फंक्शन और इक्वल टू लगा के इस फंक्शन को स्टोर कर। सही है। मतलब एरो फंक्शन का भी कोई नेम नहीं होता, लेकिन हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के कॉल कर लेते हैं। सही है। समझ आ गई कि नहीं? जैसे अगर इसको मैंने कॉल करना है तो कैसे करूँगा, टेस्ट आगे पैरेंथेसिस। अब अगर इसको मैं चलाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर। और एरर क्यों आ रहा है? टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसको कमेंट कर। ठीक है। तो अब अगर इसको चलाऊँ क्या आ रहा है, ये ज़ुहैब अनोनिमस का आ रहा है और हेलो वर्ल्ड
इस एरो फंक्शन का आर। समझ आ गई इतनी? कौन सा एरो फंक्शन में क्या है कि आपने पहले पैरेंथेसिस लगानी है, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर आगे कर्ली ब्रेसेस। बाकी इसका काम वही है, रिटर्न भी इसमें लगेगा। जैसे आप इसमें रिटर्न कर दो हेलो वर्ल्ड, सही है? समझ आ गई आपको? मतलब रिटर्न वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसका जो नेम है वो हम किस में रखते हैं, एक वेरिएबल के शेप में। मतलब इसका भी कोई नेम नहीं होता, लेकिन हम इसको स्टोर करवाते हैं किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर, फिर उस वेरिएबल के नेम से इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब इसको डाटा पास करना है तो कैसे करना है, इसमें रिसीव कर लें और यहाँ से पास कर दें ऐसे। ठीक है, समझ आ गई? और यहाँ पर वो दोनों प्रिंट भी कर लें या a प्लस बी कर लें। तो अब भी चलाऊँगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मोहम्मद ज़ुहैब। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ आ गई? अब हमने हमारी लूप्स भी ऑलमोस्ट, और लूप्स और पढ़ें फिर काफ़ी है, और भी हैं, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली मैंने आपको करवाई हैं, मेरे ख्याल से अभी इतना ही रखते हैं वरना पंगा हो जाएगा। सही है, तो हमारी लूप्स भी क्लियर हैं, हमारे फंक्शन भी क्लियर। फंक्शन कितनी टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। पहला स्टैंडर्ड फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जिसका नेम नहीं होता और जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पर ही कॉल होता है। एरो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जिसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा कर कॉल करते हैं। सही है, समझ आ गई? और उसकी डिक्लेरेशन में ये एरो हम बनाते हैं। ओके, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हमारे पास ये 2 लूप्स हैं, ये भी पढ़ ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट जाने देते हैं आप। हाँ नहीं, ये 2 लूप पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट है, फिर मैं आपको जाने देता। ये इसका मूड बन गया। अच्छा खैर, यहाँ पर हम आते हैं। एक हमारे पास लूप होता है, कोई एरे हमने ऊपर बनाई है, जैसे जैसे कहाँ पे बनाई यार एरे, ये इस एरे को ही नीचे ले आओ। एक हमारे पास लूप होता है फॉर ऑफ लूप। ठीक है, इसको कैसे आप डिफ़ाइन करते हो? इसको डिफ़ाइन करने के लिए फॉर का कीवर्ड होता है, आगे पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस। लेकिन इसके अंदर ना आप एक स्टेटमेंट डिफ़ाइन करते हो इन पैरेंथेसिस के अंदर। कैसे? आप पहले कोई ना कोई कीवर्ड लगाते हो, फिर एक नेम रखते हो, जिस तरह हम जस्ट लाइक वेरिएबल का नेम रखते हैं ना, उसी तरह। जैसे हम कहते हैं एलिमेंट कह लें, सही है? उसके बाद ऑफ लगाते हो, उसके बाद बताते हो किस एरे के ऊपर इसको लगाना है। किसके ऊपर लगाना था? यूज़र नेम्स पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली कंसोल कर लेता हूँ एलिमेंट को। ओहो, सही है। तो अब अगर हम इसको चलाएं तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी वो सेम काम कर रहे हैं, मैप और फिल्टर फॉर ईच वाला, लेकिन याद कर लें तो क्या है। सही है, नॉलेज ही है ना। कभी ये चीज़ देखें तो अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें बस एक चीज़ है कि इसमें हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। पहले कोई भी कीवर्ड लगा लें, VAR का लगा लें, लेट का लगा लें, कॉन्स्ट का लगा लें, जो मर्जी। फिर यहाँ पर जिस तरह हम वेरिएबल का नेम रखते हैं ना, उसी तरह वेरिएबल लगाना है। उसके बाद ऑफ लिख के जिसके ऊपर वो लूप लगाना है, वो उस एरे का नेम बता देना है। ठीक है, समझ आ गई? ये क्या करेगा? उस एरे में से 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा और पास करता रहेगा इस वेरिएबल के अंदर जो आपने यहाँ पे बनाया है। सही है, फिर आप उसको यूज़ करते हुए जो मर्जी कर लो। ठीक है, समझ आ गई? इतने में कोई कन्फ्यूजन? इसी तरह हमारे पास एक और होती है फॉर इन लूप। सही है, लेकिन वो अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें मैं रखता हूँ नेम, ओहो उस्मान, ईमेल रख लो usman@gmail.com, और यहाँ पर साथ रख लो रोल नंबर। सही है, और रोल नंबर इस तरह कुछ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लूप अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं फॉर इन लूप। इसको भी अप्लाई करने का साइंटेक्स सेम है, फॉर पैरेंथेसिस और आगे
करली ब्रेसेस। इसमें भी आपने स्टेटमेंट ही लिखनी है, जैसे कॉस्ट, यहाँ वेरिएबल लिख लें, मैं अभी के लिए जुहेब कह लेता हूँ। उसके बाद ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, इन, और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई करनी है उसका नेम। सही है। अभी मैं प्रिंट करता हूँ सिंपली, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना जुहेब के नाम से, ये इसको कह दें, क्या कहें यार इसको, एलिमेंट कह लें अभी के लिए, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी इसको मैं चलाता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ के नेम दे रहा है। सही है। अब नेम्स आ गए हैं तो इनसे वैल्यूज़ ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। कैसे, मतलब ये मुझे क्या देगा, प्रॉपर्टी के नेम्स देगा जिसको हम कीज़ कह लेते हैं। ओके, अब इन कीज़ को यूज़ करते हुए मैं उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू गेट कर लूँगा। कैसे, यूज़र डाटा डॉट कीज़, यहाँ पर इसको चलाएं, या इस तरह नहीं, आप दूसरे सिंटैक्स में कर लें, कीज़। तो इसको चलाएंगे तो यहाँ पे देखो हमें वो कीज़ दे रहा था, हमने उन कीज़ को यूज़ करते हुए उनकी वैल्यूज़ को गेट कर दी। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। फॉर इन और फॉर ऑफ तो मेरे ख्याल से सेम ही है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसे ही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर ऑफ किस पे अप्लाई होती है, एरे पे, और फॉर इन किस पे अप्लाई होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। और फॉर ऑफ में वो एलिमेंट में क्या देता है, एरे की वैल्यूज़ 1 बाय 1, और फॉर इन के अंदर वो ऑब्जेक्ट की कीज़ देता है, फिर उन कीज़ के बिहाफ पे हम वैल्यूज़ गेट करके अपनी सारी लॉजिक्स वगैरह बिल्ड करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। और पढ़ें लूप्स।